सबसे पहले हम देखेंगे क्या पूछा गया है बेटा। क्या पूछा गया है? देखा आपने क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? मीडियन। मतलब m इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइड बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये लगातार भी है, मतलब 2000 पे खत्म हुआ है तो 2000 से शुरू हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस हमें सी एफ की एक टेबल बनाने की जरूरत है, कॉलम। तो सी एफ का एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, प्लस करते चलिए। पहले 14 को लिखिए, फिर 14 को 56 में प्लस कीजिए, कितना आएगा? 70 आ जाएगा। उसके बाद जो आया उसमें 60 और प्लस कीजिए। उसके बाद जो आया उसमें 86 और प्लस कीजिए। चेक कीजिएगा, कभी कभी हम गलत भी कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें 74 भी प्लस कीजिए। कितना आएगा बेटा? 290। कितना आएगा? 290। उसके बाद जो आया उसमें 62 फिर प्लस कीजिए। 352, बिल्कुल सही। अब जितना आया है उसमें 48 और प्लस कीजिए, तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप? 400। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई है? 400। हमें n बाई टू चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये? 200। n बाई टू पता चल गया, 200। अब आपको देखना है, मीडियन क्लास डिसाइड करना है। तो देखना है कि आप देखते हुए जाइए, क्या आप आगे निकल गए 200 से? नहीं। अभी आप 70 पर हैं, क्या आप आगे निकले? नहीं। अब आप आगे निकले? हाँ, निकल गए, निकल गए भाई। यही है वो, कौन? मीडियन क्लास। ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। एच की वैल्यू के लिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 3500 में से माइनस कर दें 3000, तो कितना मिलेगा बेटा? 500। ठीक है भाई, मिल गया। उसके बाद कौन चाहिए? सी एफ। तो सी एफ कहाँ मिलेगा आपको? सी एफ वाली कॉलम पर, मीडियन क्लास के ऊपर। मिल गया सी एफ। और क्या चाहिए? एफ। कहाँ मिलेगा? ये हो गया एफ। ठीक है, सब मिल गए। बस वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, तो कितना आ जाएगा? एल की वैल्यू मतलब 330 प्लस एन डिवाइड बाई टू कितना है? 200 माइनस सी एफ कितना है? 130 डिवाइड बाई एफ कितना है? 86 इंटू एच कितना है? 500। चलिए, कितना आ गया ये? माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 70। 86 इंटू 500, कितना आ गया ये? इंटू कर दें, डिवाइड बाई 86। ठीक है। अब आप डिवाइड करके बताइए जरा, थोड़ा सा हम देखते हैं आपको डिवीजन आता है कि नहीं। डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 406.98। मतलब अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 3406.98 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हमसे बोला जाए सॉल्व करने के लिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। बोला जाए कि मीडियन पता कीजिए, तो हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे एल प्लस एन डिवाइड बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें मिल जाए तो काम हो जाए, तो इसके लिए हमें एक सी एफ का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, बना लेते हैं। सबसे पहला वाला जो नंबर लिखा है वो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 30 को और प्लस कर देते हैं तो 36। 40 को और प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये? 76। फिर उसके बाद 16 और प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 92। फिर 4 और प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 96। फिर और 4 कर दीजिए, कितना आ गया? 100। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 100। हमें क्या चाहिए? n डिवाइड बाई टू चाहिए। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो n डिवाइड बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50।
अब हमें देखना है कि 50 से आगे निकलना है, तो देखिए ध्यान से, ये छोटा है, ये भी छोटा है, हाँ यही भाई साहब है हमारे काम के लिए। तो मीडियन क्लास हमें पता चल गई। जैसे ही मीडियन क्लास पता चली, यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये एल की वैल्यू हो जाएगा, और एच की वैल्यू के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। 10 माइनस 7 कितना आया, 3, और 76 के ऊपर जो होगा वो सी एफ हो जाएगा, और ये जो होगा ये एफ हो जाएगा। सब मिल गया हमें। उठा करके हम ये वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले पर। एल की वैल्यू 7 प्लस एन बाई 2, 50 माइनस सी एफ की वैल्यू 36 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू 40 इंटू एच की वैल्यू, कहाँ गया एच, 3, कितना आ गया बेटा, 7 प्लस माइनस कीजिए 14 डिवाइड बाई 40 इंटू 3, ध्यान से माइनस कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। 7 प्लस 42 डिवाइड बाई 40, 2 के टेबल से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 20, 7 प्लस 21 डिवाइड बाई 20, तो 7 प्लस 21 को 20 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, 1.05 मिलेगा जब आप डिवाइड करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 8.05 आंसर आ जाएगा इसका। नोट किया जाए इसे। ये सवाल हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा, मीडियन, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अब सी एफ का एक कॉलम बनाएंगे, तो सी एफ का एक कॉलम बना लेते हैं। पहला नंबर जो लिखा है ये लिख दीजिए, फिर दूसरे नंबर को प्लस करके लिख दीजिए, 3 और 2 5, 8 और प्लस कीजिए 13, 6 और प्लस कीजिए, कितना आ गया 19, 6 और प्लस कीजिए, कितना आ गया, सब लोग भाग गए क्या बेटा, कितना आ गया 25, फिर 3 और प्लस कीजिए, कितना आ गया, फिर और प्लस कीजिए, हाँ अब लग रहा है कि बैठे हैं। ठीक है, n की वैल्यू 30 आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n डिवाइड बाई 2 की, 2 से डिवाइड कर दें 15। अब हमें देखना है कि 15 किसके बाद आएगा, देखिए 2 5 और आगे बढ़िए 13, हाँ भाई 19 वाला मीडियन क्लास हो जाएगा। जैसे ये मीडियन क्लास होगा, हमें l की वैल्यू पता चल गई, h की वैल्यू भी पता चल गई, 60 में से 55 माइनस कर दें 5, और f की वैल्यू पता चल गई, और cf की वैल्यू पता चल गई। सब की वैल्यू पता चल गई, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। l की वैल्यू 55 प्लस n डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 15 माइनस cf की वैल्यू 13 डिवाइड बाई f की वैल्यू 6 इंटू h की वैल्यू 5, कितना आ गया 55 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, इसके टेबल में 3 टाइम, कितना आ गया 55 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, तो 5 डिवाइड बाई 3 को आपने डिवाइड किया होगा, कितना मिला 1.66, आप 1.67 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आगे 6 आता रहेगा, ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लिखते हैं तो। हाँ तो कितना आ जाएगा 56.66, ठीक है, आंसर हो जाएगा।